प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 बजे शाम में देश के नाम संबोधन करेंगे। इससे पहले वो एक बार 8 बजे आए थे तो नोटबंदी हुआ था। कहा था आतंकियों की कमर टूट जाएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। इसमें से तीनों में से कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ 1 महीने का समय मांगा था। उसके बाद पीएम जो है वो लॉकडाउन के समय आए। एक बार लॉकडाउन लगा दिया, लोग पैदल चलकर मरे। आंकड़ा है कि 2.1 मिलियन लोग, मतलब 21 लाख लोग कोरोना में मरे हैं। इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। ताली थाली बजवाई। अब आज वो फिर आ रहे हैं 8 बजे। सोचिए, प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता खतरे में है। लगातार उनके जो वादे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल वादे हों, चाहे सोशल वादे हों, वो सब फेल हुए हैं। 2 करोड़ नौकरी का कुछ नहीं हुआ, बुलेट ट्रेन का कुछ नहीं हुआ। आपको पता है कि उन्होंने वादा किया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। 12 साल का लंबा समय होता है। 11 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री बने हुए। लेकिन इस बार मामला गंभीर है। लोग नोटबंदी झेल गए, लॉकडाउन झेल गए, कोरोना झेल गए। इस बार ताली थाली नहीं है, न लॉकडाउन है न कोरोना है, वो सब प्राकृतिक आपदा थी। नोटबंदी कुछ नहीं था। इस बार देश की अस्मिता का सवाल है। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने भारत पर हमला किया। भारत के नागरिकों पर हमला, भारत पर हमला है। प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे तो बड़े बड़े वादे करते थे। वो कहते थे कि अगर सीमा पर सेना फैसला नहीं कर रही, इसका मतलब सेना की गलती नहीं है, गलती दिल्ली में बैठे लोगों की है। वो टीवी पर कहते थे कि अगर भारत पर आतंकी हमला होता है तो पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए, अमेरिका के सामने नहीं गिड़गिड़ाना चाहिए। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। अब जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके नाम पर उन्होंने वोट मांगा। उन्हीं की लाइन थी, क्या पुलवामा के शहीदों के नाम आपका पहला वोट हो सकता है? युवाओं से कहा था जो पहली बार मतदाता थे। 2019 में वो सत्ता में आ गए। क्या प्रधानमंत्री आज वादा करेंगे कि वो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, जो लोग शहीद हुए, और उसके बाद जो सेना ने कार्रवाई की, उसके नाम पर वो वोट नहीं मांगेंगे? और अगर वो उस पर वोट मांगेंगे तो आखिर सीज फायर के लिए कौन जिम्मेदार है? पहले आपने एक वीडियो सुना होगा, इस वीडियो शुरू होने के अंत में एक बार फिर से सुनिए। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। ये अमित शाह है। ये संसद में चीख। दरअसल कांग्रेस के 60 साल के बड़े पाप रहे हैं। उन्हीं पापों को बता बताकर बीजेपी सत्ता में है, लेकिन उन्हीं पापों को वो दोहरा रही है। कांग्रेस पर आरोप लगा कि उसने सीज फायर किया, पीओके पाकिस्तान को दे दिया। अब सवाल है कि अब तो आप सत्ता में हैं, 11 साल है, अब तो और सेना मजबूत हुई है। आपको किसने रोका था छीनने से? आपने पीओके पर कब्जा क्यों नहीं कर लिया? मौका भी था, दस्तूर भी था। लेकिन सोचिए, अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम युद्ध में नहीं थे, हमने सिर्फ आतंकियों पर टारगेट किया है। चलिए इस बात को मान लेते हैं कि आप युद्ध में नहीं थे। भारत की सेना इसके लिए जानी जाती है कि वो पहले युद्ध शुरू नहीं करती है, बाद में छोड़ती भी नहीं है। तो जब युद्ध पाकिस्तान ने शुरू किया, भारत ने आतंक पर हमला किया, जब पाकिस्तान ने तमाम तरह के ड्रोन्स दागे, तब आपको किसने रोका था? तब सीज फायर क्यों किया? सेना ने तो सीज फायर नहीं किया था। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है? उसने जो सीज फायर का अनाउंस किया, फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक सीज फायर का ऐलान किया, फिर अमेरिका के विदेश मंत्री ने किया, उसके बाद
अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने किया, उसके बाद भारत सरकार ने किया। तो क्या अमेरिका की दखलंदाजी आप पर बोलेंगे वो कहेंगे कि ये झूठा है? वो कह दे कि हम लोग तो भरोसा करते हैं, प्रधानमंत्री कह दे कि डोनाल्ड ट्रंप फेक है, फर्जी है, झूठा है, वो झूठ फैला रहा है, एक बात। दूसरा सवाल, देश तो समझ रहा था कि हम तो टीवी देख रहे थे, अखबार, जो प्रधानमंत्री के चहेते हैं वो तो कह रहे थे इस्लामाबाद पर कब्जा हुआ, कराची पर कब्जा हो गया, लाहौर पर कब्जा हो गया, मुनीर भाग गया, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बंकर में छिप गया। ये तो टीवी कह रहा था। क्या प्रधानमंत्री कहेंगे कि ये सब झूठे हैं, फ्रॉड हैं, इन पर इनके खिलाफ जांच होगी? कुछ तो ये भी खबर चलाया आज तक ने कि फिदाइन हमला हुआ है भारतीय सेना के कैंपों पर। कुछ ने खबर चला दिया कि कई एयरपोर्ट पर धमाके हो गए। या प्रधानमंत्री बताएंगे कि वो सिर्फ सोशल मीडिया बैन करेंगे, 4 PM बैन करेंगे, नेशनल दस्तक को चिट्ठी भेजेंगे कि बैन कर दिया जाए, जैसे पहले किया था, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। द वायर को बंद किया, 4 PM को बंद किया, जिस पर कोई आरोप नहीं है। ये बड़े बड़े चैनल जो दिन रात झूठ बोल रहे हैं, जब भारत की सेना कह रही कि हमने सीमा पार ही नहीं किया, हमने सिर्फ आतंक के खिलाफ कार्रवाई की है, तो सवाल है कि लाहौर कराची कैसे जीत लिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका क्या जवाब है? क्या वो इस पर जवाब देंगे? अब बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं है युद्ध से, हम तो बस आतंक की कार्रवाई कर रहे थे। ये तो हमारी सेना भी कह रही है। तो ये जो तमाम टेलीविजन चैनल ने देश को बदनाम किया, सेना को बदनाम किया, क्या उसको बंद करेंगे? ये बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या मीडिया पर कंट्रोल करेंगे नरेंद्र मोदी, जो टीवी अखबार है, या वो सोशल मीडिया पर कंट्रोल करेंगे जो उनको सही बात बताता है? मैं फिर कह रहा हूं। और सीज फायर पर क्या, अगर सेना तैयार थी, युद्ध क्यों रोका गया? देश युद्ध के लिए तैयार था, उनके समर्थक तैयार थे। प्रधानमंत्री की पॉलिसी रही है गोली दागने वाले पर गोला दागा जाए। प्रधानमंत्री की पॉलिसी रही है घुसकर मारेंगे। क्या प्रधानमंत्री बताएंगे कि यूपी के मुख्यमंत्री ने और रक्षा मंत्री ने जिस तरह से बताया कि ब्रह्मोस यहां बनेगा या स्टोर होगा, ये ठीक है? क्या प्रधानमंत्री ये श्योर करेंगे कि बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा है कि पाकिस्तान पर विजय के बाद और आतंकवाद के खात्मे के बाद बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, तो क्या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? क्या अब कोई आतंकी हमला नहीं होगा देश पर? यह हाइपोथेटिकल सवाल, लेकिन बीजेपी कह रही है। यह सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद क्या प्रधानमंत्री भरोसा दिलाएंगे कि वो सेना का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए नहीं करेंगे? और अगर वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं तो सीज फायर का डिस्क्रेडिट कौन लेगा? क्या प्रधानमंत्री ये श्योर करेंगे कि जो उनके समर्थक ट्रोल्स हैं, जो नरवाल, जो शहीद दंपति थी, जो शहीद की पत्नी थी, विधवा थी, उनको जिस तरह से सांप्रदायिक बनाया गया, क्योंकि वो सांप्रदायिकता के खिलाफ बोल रही थी, इस देश के टीवी अखबार जिस तरह से भारतीय सेना के प्रति गलत जानकारी दी, ये सबसे बड़ा कुछ सवाल है जिस पर शायद ही प्रधानमंत्री चुप्पी साधें। वो जरूर कोई नई बात कह सकते हैं, लेकिन सवाल है कि देश समझ चुका है, देश जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री मीडिया से कोई इंटरव्यू नहीं देते हैं, वो सिलेक्टेड मीडिया से बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें प्रधानमंत्री की गलती नहीं है। ये जो टीवी अखबार के जो जातिवादी मनुवादी हैं, ये इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। टीवी अखबार का काम होता है वॉचडॉग का। जब टीवी अखबार सही खबर ही नहीं चलाएगा तो सरकार को कैसे पता चलेगा? तो जो भी खराब परफॉर्मेंस है, सोचिए, क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे कि लगभग 76 टूर किया है उन्होंने, विदेश टूर किया है, एक भी देश नहीं सामने आया जो कहे कि मैं भारत के साथ हूं, जबकि चीन ने कहा मैं पाकिस्तान के साथ हूं, तुर्की ने उसको ड्रोन मुहैया कराए, अजरबैजान ने मदद कराया, बांग्लादेश ने मदद की। भारत के साथ कोई देश खड़ा क्यों नहीं दिख रहा है? क्या डिप्लोमेटिक तकलीफ हुई? क्या वो बताएंगे कि क्या इनपुट था? सुरक्षा क्यों नहीं थी वहां एकाएक?
और सवाल ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। प्रधानमंत्री को इसको देश को जवाब देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप असली राष्ट्रवादी हैं, देश के नागरिक हैं, तो सरकार जो भी हो उससे सवाल पूछिए। सरकार से सवाल पूछना सेना से सवाल पूछना नहीं है। सरकार से सवाल पूछने से अकाउंटेबिलिटी रहती है। सरकार सेना नहीं है, सरकार देश नहीं है। कल कोई और सत्ता में आएंगे, वो कहेंगे हमसे सवाल मत पूछिए। तो जब संविधान के दम पर आप प्रधानमंत्री हैं, आप सारा सुविधा उठा रहे हैं, आप देश के गार्जियन हैं, तो जवाब कौन देगा? आप बताइए। तो देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। फिलहाल डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो नहीं है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि सेना की मेहनत पर पानी क्यों फेर दिया, सीज फायर क्यों किया। अमित शाह तो बहुत सीज फायर के खिलाफ थे पिछले सीज फायर के, तो इस बार सीज फायर क्यों किया, ये बड़ा सवाल है। और जब युद्ध ही नहीं था तो फिर सीज फायर किस बात की। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।